मास नंबर क्या हो जाएगा, एक एटम का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। वन एटम का दे रखा है, इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करता हूँ। अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास आ जाएगा। मास नंबर आ गया तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे कैल्शियम 2040, नियोन 1020। ये जो मास नंबर होता है दिस इज सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इनको न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो एक एटम में हमारा एटम कोई ऐसा बन गया, ये एटॉमिक नंबर नहीं पता, मास नंबर 20 है, तो इसमें एक एटम में 20 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो दो एटम में कितने होंगे, 40 न्यूक्लियन। चेक करो बेटा, 9th क्वेश्चन। चेक 23rd है। तो वेट ऑफ वन प्रोटॉन गिवन ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, वन प्रोटॉन का वेट कितना है, 1.66 इंटू 10⁻24। एक्स प्रोटॉन का कितना होगा, ये वेट दिया है, कितना वेट है, 1 मिलीग्राम, मीन्स 10⁻3 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई से एक्स आ जाएगा। एक्स सोल्व कर लो कितना आता है, 10⁻3 डिवाइड टोटल वेट को एक के वेट से डिवाइड कर दो। आंसर चेक करो, आ रहा है नहीं आ रहा है इसमें। ऊपर जाके 10⁻3 इंटू 10⁻24 डिवाइड 1.66। इसे एवोगाड्रो में मल्टीप्लाई कर देना, 6.02 से डिवाइड करके एवोगाड्रो बन जाएगी। कर लोगे इसे, आंसर चेक करो। आगे देखो 30 तक कोई भी डाउट है, 40 तक, 30 और 40 के बीच में कोई डाउट है, जल्दी लिखो बेटा, कोई भी डाउट है तो। 31 और आगे देखो 40 और 45 के बीच में, 41, 50 तक लिख दो, 31, 41, 50 तक, 46। तीन क्वेश्चन कर रहा हूँ, 31, 41, 46, 31 करते हैं। 31 is 20 ग्राम कंटेन ओनली एस एंड एटम 5.6 लीटर। मोलर वेट निकालो बेटा इसका, मोलर वेट कैसे निकलेगा, 5.6 लीटर एसटीपी पे है, 20 ग्राम है। अगर 5.6 लीटर एसटीपी पे 20 ग्राम है, तो मोलर वेट मीन्स 22.4 लीटर कितना होगा, 20 बाय 5.6 इंटू 80 ग्राम आ गया मोलर वेट। इनमें से देखो कौन सा सही निकालना है, मोलर वेट सीधा ही हो गया। मोलर वेट मीन्स 1 मोल का वेट, और 1 मोल कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एसटीपी, तो वो निकाल दो। 41 लिखो,
कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मास कितना है? 14 है। अब क्या कह रहा है वो, कहता है न्यूट्रॉन का मास अज्यूम कर लिया हाफ, वैसे इनका मास इक्वल ही है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, अगर इसका एक्स है तो इसका भी एक्स है, तो 6x प्लस 8x 14x है सपोज। न्यू चेंजेस क्या है, न्यू मास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का हाफ कर दिया, प्रोटॉन का ट्वाइस कर दिया, प्रोटॉन का ट्वाइस कर दिया तो प्रोटॉन का कितना हो गया, 6 की जगह 12, न्यूट्रॉन का हाफ कर दो 4, नया मास देख लो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उससे देख लो कितना परसेंट बढ़ गया, इसका डबल कर दिया, इसका हाफ कर दिया, नया कितना हो गया 16। क्या पता करना है, तो नया मास कितना बढ़ गया, 2x बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया, 2x बढ़ गया 14 का इंटू। इसे सॉल्व कर लो, चेक करो कोई आंसर आ रहा है तो। 100/7 आ गया अप्रोक्सीमेट 1, इनमें से तो फिर एक ही आंसर बनेगा, 14 बनना चाहिए मेरे ख्याल में। आंसर आंसर चेक करना बेटा, सही है इसका आंसर। फोर्टी वन का आंसर है सी, अप्रोक्सीमेट 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 41 के बाद देखो 46 कर रहा हूँ। कॉमन सॉल्ट में 8.775% NaCl है, 25 ग्राम में कितना होगा, तो 8.775% का मतलब 100 ग्राम में NaCl कितना है, 8.775। आपके पास सोल्ट 25 ग्राम है, तो 25 में कितना होगा, 8.775 डिवाइड 100 इंटू 25, 1/4 आ जाएगा। इसकी आपको मोल्स बनाने हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, मोल्स, मोल्स इंटू एवोगाड्रो कर देना। मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते उनको, क्या बोल रहा है, फॉर्मूला यूनिट्स। आयनी के लिए वर्ड यूज होता है मॉलिक्यूल, भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल की जगह ज्यादा बेटर क्या होता है, फॉर्मूला, एक ही बात। मोल्स बना लो, 8.775/4, 1 बाई कितने से डिवाइड करना है, 58.5 इंटू एवोगाड्रो। इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई चेक करो 50 तक। आगे देखो 60 तक, 60 तक, 53, 5 एंड 6, 53, 5 एंड 6, 53 कर रहे हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वाला क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज इज इक्वल टू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एक एटम तो होगा ही होगा, तो सिलेनियम का एटॉमिक वेट डिवाइड मोलर वेट इंटू 100, ये निकाल लो। परसेंटेज कितनी है, 0.5, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 78.4, एक्स निकालना है इनटू, सॉल्व कर लो बेटा, एक्स कितना आता है, एक्स इज इक्वल टू इंटू 2 कर लो, चेक कर लो आंसर।
आगे कर रहे हैं 55। ये भी सेम ही है। सल्फर का परसेंटेज गिवन है। अगर इसमें एक सल्फर एटम है तो पहले इसका मोलर मास निकाल लो, 0.032 इजिकल टू, एक सल्फर का मतलब 32 ग्राम सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट है, डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। जो मोलर वेट आ जाएगा उसके 1 ग्राम अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो मोल्स कैसे बन जाएंगे, 1 डिवाइड मोलर वेट, मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाएंगे इनटू एफ। इसे सॉल्व कर लेना। मोलर वेट हमारा आ जाएगा 32 इंटू 100 डिवाइड 0.032, ये कट गया। एवोगाड्रो नंबर 1/, इसे सॉल्व कर लो। करो, कर लो इसे। 10 डिवाइड 10 6.022 इंटू 10 कितना रह गया, ये आंसर करना चाहिए। दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट हैं, मोलर वेट निकालने वाले कॉन्सेप्ट हैं 53 में 55। 56 एटॉमिसिटी सल्फर की। अब इसमें सल्फर मान लो एस, एटॉमिसिटी नहीं पता, एस एन एग्जिस्ट करता है, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, एन एटम का वेट डिवाइड मोलर वेट इनटू 100। अब परसेंटेज भी पता है, ये भी पता, तो एन निकाल लो। एक एटम नहीं है, एन एटम्स हैं, उसने लिखा हुआ है एटॉमिसिटी, तो परसेंटेज गिवन है 5, एन निकाल लो 32 बाई मोलर वेट भी गिवन है इसका 1280 इंटू एन इज इक्वल टू, कट गया 128 इंटू 5 डिवाइड 32 इंटू 10, सॉल्व कर लो। 60 तक कोई और देख लो बेटा, भी हो रहा है तो। 3 डाउट मैंने कर दिया, आप बोल के पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी कॉन्सेप्ट में। आगे चेक करो, 60 और 70 के बीच में देखो कौन कौन से डाउट्स हैं। टू फोर सिक्स, और कोई देखो इसके बिना, 246 के बिना। सिक्सटी सेवन, 68, 62, 4, 6, 7, 8, 7, 62 देखो, 62 इज एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज मास का। अब आप ये भी लगा सकते हो, परसेंटेज वाला भी लगा सकते हो। एक की परसेंटेज, परसेंटेज एक का इंटू मोलर मास, सेकंड का परसेंटेज इंटू इसका मोलर मास, थर्ड का परसेंटेज इंटू मोलर मास,
डिवाइड 100, या फिर ये परसेंटेज मोल्स होते हैं तो इतने परसेंट इतने में से मोल्स का अगर है तो मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हो, x1m1, x2m2, x3m3। तो दो फॉर्म है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन वाला भी ले सकते हो आप और परसेंटेज वाला भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मोल परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ऊपर। 24.31 तो एवरेज चाहिए, 24 वाला 79 है, 21 25 है, ये मोलर वेट है, 24 ये मोलर वेट है। मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26 की पता करनी है। ये तो बचा ही नहीं कुछ, 79 और 21 कितना हो गया, 100 हो गया पहले ही। अच्छा 21 टोटल है बेटा दोनों की मिला के, 25 और इसकी 21 टोटल है। तो यहाँ आपको ये करना पड़ेगा, 21 में से हमें नहीं पता किसका कितना है, तो एक का x मान लो, एक का 21 माइनस एक्स मान लो। 21 माइनस एक्स वाला 25 है मान लो, एक्स वाला 26 है, टोटल 100 है। तो इसे सॉल्व कर लेना, एक्स निकल जाएगा। 25 और 26 दोनों का मिला के 21% है, तो उसमें से एक का एक्स मान लिया मैंने, दूसरे का 21 माइनस एक्स मान लिया, एक्स आपका निकल जाएगा। यही हमें चाहिए। 26 वाले का कितना है, ये M2 है, ये M3 है। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, सॉल्व इसे कर लेना, कैलकुलेटर से करके देख लेना। 64 देखो, मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के गिवन है, वेट ऑक्सीजन का गिवन है, प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकलेगा, अगर प्रेशर टेम्परेचर गिवन है गैसेस के लिए, डेंसिटी होगा वेट बाय वॉल्यूम। या तो प्रेशर टेम्परेचर से वॉल्यूम निकाल लो पीवी एन आर टी लगा के, या फिर इसी में एक फॉर्मूला मैं नया बना देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एक इक्वेशन इसकी ये भी बन जाती है, एन की जगह वेट बाय एम इंटू आर टी। इसे थोड़ा रीअरेंज करो, वेट और वॉल्यूम अगर इकट्ठे कर लें तो डेंसिटी बन सकता है। तो एक इक्वेशन और याद कर लो, ये इधर ले गए, एम इधर ले गए, ये क्या बन गया, पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी, इसे डेंसिटी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, डेंसिटी वाला भी गैसेस के लिए इक्वेशन लग जाता है, इसे भी आप याद कर लो। जैसे पीवी एन आर टी होता है वैसे पीवी पी एम डी आर टी बन जाता है, उसी को रीअरेंज किया, नया नहीं बनाया कोई। अब इसमें वैल्यूज भरते हैं। डेंसिटी निकालनी है गैसेस मिक्सचर की। नाइट्रोजन प्रेशर दिया हुआ है 3 एटमॉस्फेयर, मोलर मास फिर टोटल लेना पड़ेगा नाइट्रोजन के 3.01 इंटू 10^24 मॉलिक्यूल हैं, इसके मोल्स बना लो। नाइट्रोजन के लिए इंटू 28 कर देंगे, वेट निकल जाएगा नाइट्रोजन का। ऐसी वेट निकाल लो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 32 ग्राम है, दिया ही हुआ 32 ग्राम ऑक्सीजन। एवरेज निकालना पड़ेगा हमें, एवरेज मोलर वेट कैसे निकलेगा, इसके मोल्स बना लिए, दो गैसेस आ गई ना, तो एवरेज निकालना पड़ेगा।
इसके मोल्स बना लिए, कितने बन गए, ये कट गया 10, ये कट गया 2, 5 मोल्स बन गए, इसके 1 मोल बन गए। तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज वेट कितना हो गया, 5 नाइट्रोजन का है, 1 मोल ऑक्सीजन का है, नीचे टोटल मोल्स। अभी एक फॉर्मूला लिखा था मोल फ्रैक्शन वाला, वो लगा सकते हो आप। मोल फ्रैक्शन निकाल लो जाए, मोल फ्रैक्शन 5 है, इसका 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 5/6, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1/6, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ x1m1 प्लस x2m2 भी लग जाएगा। एक का मोल फ्रैक्शन 5/6 है 28, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1/6 है इंटू 32। इससे एवरेज निकाल लो, ये एवरेज यहाँ पुट करना है आपने, इससे डेंसिटी निकलेगी Pm इज इक्वल टू DRT, ये पता है 3 है। टेम्परेचर भी गिवन है 860 केल्विन है, आर भी गिवन है 1/12 है। सारी वैल्यूज भर दो, आंसर आ जाएगा। बस ये एवरेज मास फिर से निकालना पड़ा। तो दो गैसेस का अगर मिक्सचर है तो यहाँ पे याद रखो एवरेज मास निकालना पड़ता है हमें। और एक इक्वेशन तुम्हें नहीं बता दी, Pm इज इक्वल टू DRT। ठीक है, क्या सॉल्व बाद में कर लोगे बेटा इसे सॉल्व करके देख लेना कितना आता है। 2 पे कट गया 3, 14, 2 पे कट गया 3, 16, 80 और 16, ये हो गया 14 इंटू 5, 80, 80 और 16, 96/3 आ गया, या फिर 32 ही आ गया एवरेज। 32 एवरेज भर के Pm इज इक्वल टू ये लगा लो, चेक करो क्या आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। सेवेंटी होगा, 14 इंटू 5 70 होगा। एट्टी सिक्स बाई थ्री आएगा। Pm इज इक्वल टू DRT, P है 3, M आ गया 86/3, डेंसिटी निकालनी है 1/12 इंटू टेम्परेचर है 860, डेंसिटी इज इक्वल टू ये कट गया 10, 1.2 आ गई, ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट आएंगे। सिक्सटी फोर का हमारा आंसर आ रहा है बी। ठीक है, बी आंसर। 66 कर रहे हैं। एवरेज मास निकाल के दो, क्योंकि अगर मिक्सचर है तो फिर वेपर डेंसिटी होता तो मोलर मास बाय 2 है, मोलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, लेकिन अगर मिक्सचर है तो फिर एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज फिर से जो अभी मैंने निकाला है वैसे निकालना। 66 मास परसेंट है CO2 का, तो इसके मोल्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। 66 ग्राम है CO, तो इसके मोल्स बना लो, डिवाइड 28, इट मींस बाकी क्या बचा, H2। 66 कम हो गए, 34 ग्राम बचा, डिवाइड 2, 17 मोल इसके बन गए। इसके देख लो कितने मोल बने, मोल बना के फिर मोल फ्रैक्शन निकाल के x1m1 प्लस x2m2 एवरेज निकाल लेना है। एवरेज मास यहाँ पे भर के वेपर डेंसिटी आ जाएगा। कर लोगे बेटा ये बाद में करके देखना, कैलकुलेशन है सारी। ये 17 है, ये अप्रोक्सीमेट 1.5 आ गए। ये हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, मोलर वेट, एक का मोलर वेट दूसरे का एवरेज आ जाएगा, तो वेपर डेंसिटी ऐसे है।
2 इंटू वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा है मोलर मास का। ठीक है, तीन हो गए, 62, 64, 66, तीन रह गए, 67, 8 और 7। 67 इज, ये भी यही है। वेपर डेंसिटी पता, तो मोलर मास हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 इंटू 27.6। कितना आ गया ये? अब उल्टा है, एवरेज मास पता है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। एवरेज मास इज इक्वल टू एक का मोल फ्रैक्शन इंटू N2O4 का निकालना है, मैंने N2O4 का ही ले रहा हूँ मैं, इसका मोलर वेट। दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स ले सकते हो, इसका मोलर वेट, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। ये सभी क्वेश्चन एवरेज मास वाले जो उसने दिए हैं, ये हमें फिर से वही जो चैप्टर कट गया गैसीय स्टेट, उसका इसमें डाल दिया। सारों में PVNRT लगता है, उसका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है PMDRT। वहीं पे हम ये पढ़ाते थे एवरेज मास। एवरेज मास तो जो आपको बताया भी हुआ पहले कैसे निकालना है, बस एक इक्वेशन नहीं आई है PMDRT, उसी के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक कर लो बस, बाकी सारे पढ़ लो, सिमिलर से ही हैं सारे, करने की अलग से जरूरत नहीं है। 68 भी ऐसा ही है। मोलर रेशियो पता है, मोल फ्रैक्शन निकल गई, मोलर मास एवरेज आ जाएगा, वेपर डेंसिटी निकाल लेना, सारे एक जैसे बनाए हुए हैं। 68 खुद करके देखना, नहीं तो मेरे से बाद में समझना जब सेकंड इसकी क्लास होगी। ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है बेटा सभी में, जो आपको परेशान कर रहा है ये वाला। एवरेज मास निकालना है, या तो एवरेज मास से वेपर डेंसिटी है या फिर डेंसिटी है, दो चीजें हैं। डेंसिटी PMDRT से निकलेगी, वेपर डेंसिटी सीधा निकलेगी 2 इंटू करके। ध्यान रखना, ये भी फर्क है। आगे एक 70 रह गया। क्वेश्चन नंबर 70 इज mixture of oxygen and gas Y in the mole ratio A ratio V has a mean molecular weight 40 है। तो इसकी रेशो हम निकाल लेते हैं। जो रेशो मोल फ्रैक्शन की होती है वही रेशो मोल्स की होती है, क्योंकि टोटल मोल तो कट ही जाएंगे, टोटल तो सेम ही होंगे। तो जो रेशो मोल फ्रैक्शन की होती है वही होती है। मोल फ्रैक्शन की रेशो हम निकाल ही सकते हैं कैसे, एवरेज मास इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 का इंटू M1, मोल फ्रैक्शन 2 का इंटू M2। ये 40 है, तो एक की मोल फ्रैक्शन एक्स मान लेते हैं, इसका मोलर वेट ऑक्सीजन है मान लो ये वाला, तो ऑक्सीजन का 32, दूसरे का 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मोलर वेट दिया हुआ है 80। चेक करो एक्स निकलता है। अगर एक्स निकल जाता है तो एक x1 ले लो, एक x2 ले लो, बाद में से उल्टा कर देना m, इसमें x2 ले लेना, इसमें x1 ले लेना। ठीक है, तो x2 M1 प्लस x1 M2, नया मास निकाल देना। यहाँ से x बताओ मुझे जल्दी से कितना आता है। ये सारा कट ही जाएगा, 8 पे है ना, ये आ गया 8 5, ये आ गया 4, ये आ गया 8 10। तो इसे सोल्व कर लो। 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 10 माइनस 10x, 10x और 4x, 6x रह गए, माइनस के इधर चल जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 इधर आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5/6। 5/6 आ रही है x। अगर x 5/6 आ रही है, x1 है ये 5/6 है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, x1 5/6 है, x2 कितना आ जाएगा 1/6। यहाँ उल्टा कर देना, 1/6 ये वाला ले लो 32 वाला, और 5/6 ये वाला ले लो 80 वाला। अब इसका एवरेज निकाल दो नया वाला, वगैरह दोबारा चेंज करके निकाल दो नया कितना आता है। इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा चेक करो। ये कट गया 16/3, ये कट गया 40, 200/3, 216/3 है ना। चेक करना बेटा क्या भी आंसर बनता है क्या। 72 बन रहा है मेरा आंसर तो।
देखना इसका आंसर डी आ रहा है। सभी में एक ही फॉर्मूला उठाया उसने एवरेज मास का, एवरेज मास x2, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए। आगे चेक करो 70 और 80 के बीच में। सेवेंटी एट। 78 में करेक्शन कह रहा है। Weight of calcium in 4 gram of sample of calcium carbonate obtained from, तो 40% है बेटा, 4 का 40% देख लो कितना हो गया, 1.6 आएगा आंसर। 78 का आंसर देखो कितना है, ठीक है फिर सी कर लो। आगे देखो 80 और 90 के बीच में लिख दो, कोई डाउट है तो। 80 और 90 के बीच में 81, 86, 88, 89, 169, 1689, 1689, 6, 8, 81 देखो। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, 4 ग्राम एटम तो मोल ही होते हैं, तो हमें मोल्स बनाने हैं हर किसी के। नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन के तो सीधा ही दे रखा है 4 ग्राम एटम मोल्स ही होते हैं। 5 ग्राम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 5 ग्राम के 5 ही बन गए, मोलर वेट 1 होता है। और ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं कितने, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने आ गए, एवोगैड्रो, इट मींस 1 मोल आ गया। लेकिन ये वो 2 का आया, ओ के एटम कितने आ गए, डबल हो गए। अब फॉर्मूले में एटम लिखते हैं हम, मॉलिक्यूल नहीं लिखते, तो सी के 4 हैं, एच के 5 हैं, ओ के 2 हैं। ये फॉर्मूला बनना चाहिए, चेक करो C4H5O2। आ जाएगा आंसर बेटा इसका। 81 का चेक करो। हमें मोल्स ही चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं परसेंटेज ही दिया हो, आपको बताया था। हमें तो मोल की रेशो चाहिए, सिंपल रेशो, तो मोल की सिंपल रेशो और सिंपल दी हुई है। ये वाले में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, ये गैस है ऑक्सीजन और गैस O2 होता है, तो इसमें O कितने होंगे, डबल हो जाएंगे। 86, ये भी ऐसे ही है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, पहले एम्पिरिकल बना लो। एम्पिरिकल में मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन तो 40% बाय मास है, तो 40 ग्राम लेके कर लो कितना है, 40% 120 का कितना आ गया, 40% करना 120 का, 40% 48 आ गया, तो 48/12। हाइड्रोजन के 8 ग्राम एटम, 8 मोल्स ही हैं। ऑक्सीजन के लिए 64 ग्राम है, तो 64 डिवाइड ऑक्सीजन का हो गया 16। 4 ये आगे, 4 ये आगे, रेशो आ गई 4:8:4, या फिर फॉर्मूला बन गया C4H8O4। अब इसका वेट देख लो 120 आता है या नहीं। अगर 120 नहीं आता फिर हमें आगे एन निकाल के मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चेक करो कि 120 आता है या नहीं इसका वेट। और ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो है या नहीं। C4H8O4, ये सिंपल करके, सिंपल भी कर सकते हैं हम, 2H4O2, ये भी आ सकता है। 120 देख लो किसका है, आई थिंक इसका हो जाएगा, कार्बन। मोलर वेट 120 चाहिए हमें।
इसका होगा फिर तो नहीं नहीं, मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, सिर्फ मोलर वेट तो पूछा ही नहीं उसने। तो फिर इनमें से देखो सिंपलेस्ट फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका ये मैच होता है? ए का C2H6O, ये मैच नहीं होगा एम्पिरिकल, सेम ही आ गया। बी में C2H6O नहीं, सी में C2H4O2, ये मैच हो गया हमारा C2H4O2, है ना? ऐसे करेंगे। 120 ग्राम मोलर वेट नहीं दिया, मैं गलत पढ़ रहा था। 120 ग्राम तो वैसे बताया कि 120 ग्राम में 40% कार्बन है, तो ये तो कार्बन निकालने के लिए हिंट दिया है, मोलर वेट तो दे ही नहीं रखा। तो हमें फिर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कौन सा मैच होता है हमारे फॉर्मूले से, चाहे इससे मैच हो रही चाहे इससे मैच हो रही है, वो हमारा आंसर हो सकता है। नोट कर लो 86। कुछ पूछना तो चेक कर लो। आगे 88 और 89 कर रहा हूँ। 88 इज कंपाउंड है CXHY, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो हमें पता है अगर ये X है तो XA बनेंगे, अगर ये Y है तो ये Y2 बनेंगे। इससे हमारा X और Y निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है? 4.4 मोल्स बना लो, डिवाइड 44.1। वाटर कितना बना है? ये हो गया X। वाटर कितना बना है? वाटर बना है हमारा 0.9 डिवाइड 18, ये आ गया आपका 0.05। ये Y आ गया। रेशो देख लो, CXHY, C 0.1, H 0.05, कट के कितना आ जाएगा? C2H1। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इसे मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, वेपर डेंसिटी 39 है, मींस मोलर वेट कितना आ गया? 2 इंटू 39, 78। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आ जाए तो एन निकाल लो। 78 बाय ये हो गया 1224। इनमें से चेक करना किसी का आंसर कोई बन रहा है क्या? C6H6 बनेगा। यहाँ गलती कर दी, यहाँ देखो, ये Y/2 है, वाटर क्या है? Y/2, तो Y कितना आ जाएगा? डबल आ जाएगा, 0.1। तो ये दोनों ही 0.1 है। दोनों 0.1 है तो 1:1 आएगा रेशो। 1:1 मीन 13 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H6। ठीक है, नोट कर लो बेटा। इसे ऐसे इक्वेशन लिख लेना होता है। ऑक्सीजन की हमें जरूरत कम ही पड़ती है। अगर ये X है तो XA बनेगा, अगर ये Y है तो Y/2 बनेगा। इनके मोल्स की रेशो ले लो, उससे आपको X और Y/2, X और Y का आइडिया हो जाएगा। होल नंबर रेशो ले लो। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल से मोलर वेट से N निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, 86, 88, 89। 89 भी ऐसी है, खुद करके देखना। CO2 X आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 X आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर Y/2 आ जाएंगे। X कितने आ गए? 2.64/44। Y/2 कितने आ गए? बाय 18। इससे तुम Y निकाल लेना, इसे डबल करके आ गया 9, 1.4। ये सॉल्व कर लो, कितना का आता है? 6 आ जाएगा। करके दो बेटा, X कितना होता है? X आ गया, Y आ गया, रेशो ले लो।
एक्स देखो कितना कार है, 2.64 डिवाइड 44, कोई करके दो बेटा कितना आता है। से 6 आ गया। 6 आ गया, तो फिर कार्बन 6 हो गए। 6 नहीं आएगा यार, 44 2.64 भी था, 0.06 आएगा, है ना, ये 0.06 आएगा। H 1.4 आएगा, तो C6 आ जाएगा, H14 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा, इसका वेट निकाल लो। होल नंबर बना दिए मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 14 आ गया, 86 आ गया, फिर तो वेट 89 का। C3H7 दिया है, लोएस्ट पूछा, ठीक है, ये कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, C3H7, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लोएस्ट ये आ जाएगा। लोएस्ट वेट मतलब एम्पिरिकल का, ठीक है। आगे देखो 100 तक, नाइन्टी टू 95 96 100, 2 5 और 6 4 भी एक, 2 4 5 6 और 92, 92 is 44 ग्राम सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 88 ग्राम। करके देखना, अभी जो मैंने करवाया सेम ही है। एक्स लेना होता है CO2 से, मोल्स ऑफ CO2, Y2 होते हैं मोल्स ऑफ वाटर, तो Y निकाल लिया करो डबल करके, उसकी सिंपल रेशो लेनी होती है। सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, सीधा ही याद ही कर लो। 94 4 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर 4 है तो फिर ये परसेंटेज जो है 4 नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन 4 एटम का वेट हो गया 4 × 16 एवरेज, हाँ मोलर वेट निकाल लो। ये वाले क्वेश्चन भी 7 8 आ गए सेम कॉन्सेप्ट के। 95 कर रहा हूँ, एलिमेंट एक्स का वेट एलिमेंट वाई से 0.4 टाइम है। वन एलिमेंट ऑफ एक्स has 2.96 time mass of an atom of C. What is the atomic weight of Y? पहले तो x का निकाल लेते हैं। x का वेट कितना आ गया, 2.96 टाइम मास ऑफ वन एटम, मींस कार्बन का 12। अब y का कितना है, इसका 0.44 टाइम x, 0.44 इंटू 2.96 इंटू 12, करके देखो कितना आंसर आ रहा है। क्या कोई आंसर आ जाएगा? 0.444 टाइम, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके देख लो बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपको मेरी करने पे। 36 का 0.44, एक्स का 0.44 टाइम है, सॉरी एक्स का 0.44 टाइम, ये है, तो डिवाइड होगा। एक्स का 0.44 टाइम है वाई का, तो वाई का कितना आ जाएगा, एक्स डिवाइड 0.44, एक्स आ गया 2.96, 12 डिवाइड 0.44, ये आएगा आंसर। इसे सॉल्व कर लो। 11 296 इंटू 3 डिवाइड 11 आ गया,
30 90 के आसपास। तो ये आंसर 80। चेक करना बेटा आंसर कितना का आ रहा है। ए आ गया, ठीक है। फिर से देख लो, सिंपल ही था। एक्स का एटॉमिक वेट इसका 12 2.99 है, ठीक है। एक्स इसका इतने टाइम है, तो फिर मैंने वाई का निकाल दिया, है ना। मैथमेटिक्स है थोड़ा। 96 and 100। 96 is मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? डेंसिटी वाला जो एक फॉर्मूला लिखवाया आपको वो यूज करना, पीएम डीआरटी। इससे एम निकाल लो। डेंसिटी गिवन है, ध्यान से पढ़ा करो। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेपर डेंसिटी को यूनिट नहीं लिखेगा, डेंसिटी के यूनिट आएंगे ग्राम पर लीटर। 1/12 इंटू टेम्परेचर डिवाइड प्रेशर कितना है 1। मोलर मास आ गया। अब सेम जो हम फॉर्मूला करते थे, परसेंटेज, फिर मोल्स, फिर रिलेटिव मोल्स, फिर होल नंबर, एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर एन निकाल लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज एन इनटू एम्पिरिकल। तो ऐसे करके देखना। बस इसमें एक चीज यहाँ से आई है, हमें मोलर मास दिया जाता था, इसने एक और फॉर्मूला यूज कर लिया, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। गैसियस स्टेट चैप्टर का है, लेकिन दो फॉर्मूले के बिना हमारी केमिस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। पीवी एन आर टी के बिना भी नहीं चल रही, इसके बिना भी नहीं चल रही, पी एम डी आर टी के बिना, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना। 96 के बाद देखो और कौन सा है। 100 एक। 100 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस वेपर। ये भी मोलर मास निकालना है आपको। इसमें वेट दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो फिर पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी लगा लो, एम निकाल दो। प्रेशर है 8, वॉल्यूम है 0.821, वेट है 12.4, आर आर दिया गई नहीं दिया, तो 1/12 इंटू टेम्परेचर 526 डिग्री मीन्स 273 ऐड करेंगे 800 केल्विन डिवाइड एम। एम निकाल लो कितना आता है। इसे ऐसे करते हैं, 0.08 ही ले लेते हैं, 0.0821 ले लो, तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा। 80 और 800 कट गए, 10 आ गया। एम कितना बचा? 12.4 इंटू 10 बचा 124। 124 में पी के कितने एटम होंगे, इससे आपको एटॉमिसिटी पता चल जाएगी। पी का 31 होता है, तो पी 4 ले लो, 124 हो जाएगा, तो पी 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, पी वी एन आर टी में डब्ल्यू बाई एम करके एम निकाल लिया। एम से आपको आइडिया हो जाएगा भी एक में 31 होता है, तो 124 कैसे होंगे अगर पी क्या होगा 4, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आज हमने ज्यादा यूज किए हैं जो आपकी प्रॉब्लम सी X1M1 वाला, एवरेज वाला। एक नया फॉर्मूला आ गया, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। नया नहीं है, पी वी एन आर टी से ही थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाया। और एक डाउट ये वाले बड़े ज्यादा थे आपके, परसेंटेज वाले। परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड मोलर वेट इनटू 100। इसमें मैथमेटिकली कभी ये पूछा गया, कभी ये पूछा गया, कभी ये पूछा गया, कभी ये पूछा गया, ऐसे 8-10 क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करता है तो उसमें नंबर ऑफ एटम 1 लिया करो। और चौथा है कि ये बहुत ही सिंपल है, CO2 के मोल जो है वो x ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल वाटर के इनटू 2 वो y लेने, आपका फॉर्मूला बन गया CxHy। सिंपल रेशो लेके आपका हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो कंबशन वाले क्वेश्चन अभी से बर्न करके ये बना, ये बना, फॉर्मूला क्या है ना। तो
तीन चार टॉपिक नोट कर लेना, एवरेज वाला, ये वाले काफी पूछे हैं आपने क्वेश्चन, और ये वाला आज नया आ गया। किसी की भी बर्निंग से भी फॉर्मूला निकल जाता है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल ऑफ वाटर, डबल कर दो वाई आ गया, एक्स रेशो वाई फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आगे कब रखें नेक्स्ट क्लास बता दो। नेक्स्ट करने हैं बेटा आपने क्वेश्चन? आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो करने हैं, उसकी क्लास बता दो कब तक करनी है। संडे नेक्स्ट। ठीक है, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मुझे बता देना तब तक, जब तक कर लोगे ना तब ले लेंगे डाउट्स, नेक्स्ट वीक ले लेंगे कोई डाउट। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये तीन चार जो आपने नोट करने हैं नोट कर लेना फॉर्मूले।